एक एक शहर का एक व्यक्ति होता है, वह किसी न किसी काम से गाँव में आया जाया करता था। तो लोग उसको रोककर उससे बातें किया करते थे, क्योंकि उसकी जो बात करने की जो शैली होती है, वह इतनी मिठास और इतनी मधुर होती है कि वह लोगों को अत्यंत प्रभावशाली करती है। इसीलिए लोग उससे रोक कर ज़बरदस्ती बात किया करते थे। अब व्यक्ति किसी न किसी काम से शहर से गाँव की ओर आया करता था। एक दिन वह एक महिला के घर जाता है, तो वह महिला से वह महिला उसकी बातों से इतना प्रभावित होती है कि वह उसे पसंद करने लगती है। वह महिला उस व्यक्ति को पानी पीने को देती है और उसे खाना खाने के लिए भी देती है, क्योंकि वह उसके बातों से पूर्ण तरह प्रभावित हो चुकी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं था कि वह जिस महिला से दोस्ती कर बैठेगा, प्यार कर बैठेगा, उसकी बेटी भी उसी से ही प्यार कर बैठेगी। इसी बीच एक भयानक कत्ल हो जाता है, जिसका आप यकीन नहीं करेंगे। जी हाँ, इसी बीच एक भयानक कत्ल हो जाता है, जिसे लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ये पुलिस के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो लोग यकीन कर लेते कि हाँ, यही सही बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज आपके क्राइम सफ़र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपके सामने लेकर आया एक सच्ची घटना। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गोरखपुर। गोरखपुर ज़िले का एक थाना लगता है कैंपियरगंज। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 26 सितंबर 2023 की। समय करीबन दोपहर के 1:30 बजे होंगे। एक महिला होती है, वह गांव में किसी किसी की गमी गमी मतलब किसी की मौत हो जाती है, तो वहां पर जाती है। वह महिला करीब 1 घंटे के बाद अपने घर की ओर लौटती है। तो वह जैसे ही घर की तरफ जाती है, वह गेट खोलती है, तो उसकी गेट खोलने के बाद उसका दृश्य देखकर उसकी चीखें निकल जाती है। वह देखती है कि उसकी बेटी एक साड़ी का फंदा अपने गले में बांधे हुए एक पंखे से लटक चुकी है और उसकी जगह पर ही मौत हो चुकी है। ये सब देखकर वो महिला इतना ज़ोर से चीखती है कि वहीं आसपास के गांव के लोगों को वो चीख सुनाई देती है। तो गांव के लोग दौड़े चले आते हैं वहाँ देखने के लिए। तो वहाँ देखते हैं, जैसे ये तो वहाँ कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और इस घटना की सूचना पुलिस को दे देता है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुँचती है, तो वह घटनास्थल की जांच करती है और उस लड़की का पिता होता है, जो कि शहर में अपनी बेटी को पढ़ने लिखने के लिए पैसे भेजता था। उसकी बेटी कक्षा 9वीं में पढ़ाई करती थी। जब उसके पिता को फ़ोन लगाया जाता है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, तो उसका पिता जैसे ही मुंबई से कैंपियरगंज आता है, तो वह अपनी बेटी को देखता है, तो उसकी आंखें धरी की धरी रह जाती है। वह अपनी बेटी की लाश को देखता है, तो वह पुलिस से कहता है कि मेरी बेटी मरी नहीं है, इसका कत्ल किया गया है। अब पुलिस को आशंका होती है कि आखिर इस लड़की का पिता ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरी बेटी की मौत नहीं हुई है, उसे किसी ने मारा गया है। अब पुलिस उस घटना की छानबीन करती है और उस घटना में जुड़ जाती है कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका होता है। पुलिस घटनास्थल की छानबीन करती है। पुलिस उस लड़की के पिता की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन ट्रेस करती है, तो उसका जो पिता होता है, वह उसकी लोकेशन मुंबई की ही बताती है। बात फिर जैसे ही उस लड़की की माँ की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन चेक करती है, तो उसमें से एक नाम निकलकर सामने आता है, जिसका नाम होता है सुनील गोड़के। वह महिला उस व्यक्ति से 2-2 3-3 घंटे हमेशा बातें किया करती थी। अब पुलिस को आशंका होती है कि क्यों ना यहीं से कुछ लीड मिल सके या सुराग मिल सके। अब पुलिस पूरी तरीके से इस घटनास्थल पर जोर देने की कोशिश करती है ताकि कुछ जानकारी मिल सके। अब सुनील गोड़के को कॉल किया जाता है। सुनील गोड़के कैंपियरगंज का घर का रहने वाला होता है। उसे कॉल किया जाता है और उसे पुलिस थाने बुलाया जाता है। पुलिस थाने के बुलाए जाने के बाद वह पुलिस उससे कहती है
कि आप सच सच बताओगे या फिर पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करना जानती है। वह बताता है कि सर, मैं शहर से बैल ढोर का चारा पानी लेने के लिए गांव आया करता था। इसी बीच ये महिला की मुलाकात मुझसे होती है। मेरी बातों से यह महिला इतना प्रभावित हो जाती है कि वह मुझे खाना और पीने को पानी देती है। इसी बीच हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह मुझसे प्यार कर बैठती है और मैं भी उससे प्यार कर बैठता हूँ। तभी उसी के घर में उसकी एक बेटी होती है। वह स्कूल गई हुई थी। वह स्कूल से घर आती है तो मैं वहीं बैठा था। तो जैसे ही उस लड़की पर मेरी नज़र पड़ती है तो मेरी इच्छा होती है उससे बात करने की। तभी वह लड़की इस व्यक्ति की बातें सुनती है तो वह लड़की भी इस व्यक्ति की बातों से इतना प्रभावित होती है कि वह लड़की भी इससे दोस्ती कर लेती है। अब जो व्यक्ति होता है उसे पता था कि इसकी माँ भी मेरी बातों से आकर्षित हो गई है। यह बात को वह छुपाकर लगता है उसकी बेटी से कि इस बारे में उसकी लड़की को पता ना चले। वह उसकी बेटी उससे दोस्ती कर लेती है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर धीरे धीरे वह उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। अब माँ और बेटी दोनों के साथ वह शारीरिक संबंध बनाता है, पर बेटी को इस बारे में कुछ भी भनक नहीं थी कि वह जो कुछ उसके साथ कर रहा है वह उसकी माँ के साथ भी करता है। और उसकी माँ को भी इस बारे में कुछ भी भनक नहीं थी कि वह जो कुछ मेरे साथ करता है वह मेरी बेटी की भी साथ करता है। अब वह किसी भी ना किसी बहाने से उस गांव में बार बार आया जाया करता था। जब उस घर पर उसकी माँ नहीं होती थी तो वह बेटी के साथ संबंध बनाया करता था, और जब उसके घर पर उसकी बेटी नहीं होती थी तो वह उसकी माँ के साथ संबंध बनाया करता था। अपना बेटी और माँ दोनों के बारे में किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि उस व्यक्ति दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। तो एक दिन वह लड़की कहती है सुनील से कि मेरे पेट में अचानक कुछ दर्द हो रहा है। कहीं मेरे पेट में गर्भ तो ठहर नहीं गया। सुनील गोड़के को लगता है कि क्यों ना हम डॉक्टर के पास जाकर इसका चेकअप करा ले। सुनील गोड़के और वह लड़की डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप करवाते हैं। चेकअप करवाने के बाद ये पता चलता है कि लड़की सचमुच प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे ही प्रेग्नेंट की बात सुनील गोड़के को पता चलती है तो वह घबरा जाता है। वह उस लड़की से कहता है कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। वह लड़की कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, ये तुम्हारा ही बच्चा है और मैं तुमसे शादी करूंगी और इस बच्चे को तुम्हारा नाम दूंगी। सुनील गोड़के वह पूरी तरीके से घबरा चुका था कि आखिर अब क्या होगा। इस बच्चे को मैं तो स्वीकार नहीं करूँगा। वह उस लड़की से कहता है कि तुम ये गोली लो और ये गोली खा लो और इस बच्चे को गिरा दो। वह लड़की मना करती है। तो मना करती है। सुनील गोड़के फिर उसे उसकी माँ के बारे में बताता है कि जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करता था वो तुम्हारी माँ के साथ भी मैं शारीरिक संबंध बनाता था। जैसे ये बात वो लड़की को बताता है तो वह लड़की से कहता है कि तुम ये गोली खा लो। लड़की कहती है ठीक है, मैं गोली तो खा लेती हूँ लेकिन मैं शादी तुम्ही से ही करूँगी। तो लड़की भी मान जाती है। सुनील गोड़के ने उस लड़की को तुरंत तो मना लिया था, लेकिन आगे इसका अंजाम क्या होगा ये उसे कुछ भी पता नहीं था। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वह सुनील गोड़के ऐसी तारीख चुनता है जिस दिन गांव में एक प्रतिभोज होता है। तो उस प्रतिभोज में उस लड़की की माँ प्रतिभोज करने गांव में जाती है। तभी सुनील गोड़के मौका पाकर उस घर में जाता है जहाँ से वो लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और अपने साथ एक दोस्तों को भी लेके जाता है। उस दोस्त को वह गेट पर खड़े कर देता है और वह घर के अंदर जाता है और उस लड़की से बातें करता है, और 1-2 घंटे बात करने के बाद वह उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वह लड़की से कहता है कि अब मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। लड़की सोचती है कि ये मजाक कर रहा है। फिर वह सचमुच एक साड़ी का फंदा लेता है और
पंखे से लटकाता है और लड़की का गला तब तक दबाता है जब तक वह मर नहीं जाती। फिर वह लड़की झटपट आती है और अपने बचने की पूर्ण कोशिश करती है, लेकिन वह व्यक्ति उस लड़की से ज़्यादा ताकतवर रहता है। तो वह लड़की उस व्यक्ति से कमज़ोर होती है, तो उसकी मौत तुरंत ही घटनास्थल पर हो जाती है। फिर सुनील गोड़के उस लड़की की लाश को एक पंखे से लटकाकर चला जाता है। तभी उसकी माँ उस प्रतिभोज से वापस आती है। तो जैसे ही वह अपना गेट खोलती है तो अपनी बेटी की लाश को देखकर वह चिल्लाने लगती है। जैसे ही उसका पति मुंबई से आता है और कहता है कि साहब मेरी बेटी की मौत नहीं हुई है, मेरी बेटी को मारा गया है। जैसे ही पुलिस इस घटनास्थल की जांच पड़ताल करती है तो उसमें से सुनील गोड़के और उसके दोस्त का नाम आता है। तो महिला विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह जिस व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाती थी, जिसको अपना सब कुछ मानती थी, जिससे अपनी दिल की बातें शेयर करती है, वही व्यक्ति मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लोग हैरान थे कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। वह बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है और माँ के साथ भी। पुलिस इस घटनास्थल की पूरी छानबीन करने के बाद में सुनील गोड़के और उसके दोस्त को जेल भेज देती है और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। देखा दोस्तों आपने इस कहानी में उस महिला ने किस तरह से अपने परिवार को खोया। उस महिला के साथ तो उस व्यक्ति ने रेप किया ही किया, साथ में उसकी बेटी के साथ भी उस व्यक्ति ने पूरी तरीके से शारीरिक संबंध बनाया। दोस्तों किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करे, किसी भी व्यक्ति को अपने पास में इतना ना आने दे कि वह अपने ऊपर हावी हो जाए। दोस्तों कोई भी अनजान व्यक्ति से दूरी बनाए रखे और किसी से भी जल्दबाजी में अपना सब कुछ न्यौछावर करने की ना सोचे। किसी व्यक्ति पर जल्दी से जल्दी भरोसा न करे। अब सुनील गोड़के और उसके दोस्तों को जेल भेज देते जाते हैं। अब उसके बाद उस महिला को उसका पति स्वीकार करेगा या नहीं, दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या अगर उस व्यक्ति के जगह अगर आप होते तो क्या उस महिला को स्वीकार करते। दोस्तों इस कहानी में इतना ही। जब तक के लिए मिलते हैं हम अगले कहानी में। जब तक के लिए मैं इस कहानी से अलविदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे अगली ही ऐसी और ज़बरदस्त कहानी के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।